तो आज एक प्रोजेक्ट हम लोग बना करके यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, एक तरह का डैशबोर्ड बना करके देखेंगे। तो पहला प्रोजेक्ट एक है, जितना चीज हमने अभी तक पढ़ा है उसके बेस पे इसको बना लेना है। मेरा जो डैशबोर्ड है वो डैशबोर्ड इस तरीके का दिखना चाहिए। ठीक है, इस डैशबोर्ड में क्या है, एक यहाँ पे टेबल्स लिया हुआ है हमने, इसमें 2 कॉलम है, इसमें किसका नाम है, सेल्स पर्सन का नाम है या सुपरवाइजर का नाम है, और एक में उसका इमेज है। ठीक है, ये एक अलग चार्ट हमने बनाया। ठीक है, और ये एक अलग चार्ट यहाँ पे बनाया। दोनों चार्ट में डिफरेंसेस क्या है, इसमें जो एक्स एक्सिस है उसमें हमने क्या लिया है, टोटल सेल्स लिया है। यहाँ पे भी एक्स एक्सिस में क्या लिया है, टोटल सेल्स लिया है। वाई एक्सिस में इसमें क्या है, इसमें प्रोडक्ट का ब्रांड। ठीक है, और इसमें वाई एक्सिस में क्या है, स्टेट का नाम है। ठीक है, और दोनों में जो लीजेंड्स हमने यूज किया है, इसमें क्या किया है, कैटेगरी बेस किया है। ठीक है, क्योंकि जो भी ब्रांड होगा यहाँ पे वो किसी न किसी कैटेगरी को बिलोंग कर रहा होगा, और यहाँ पे जो स्टेट्स है इसका हमने लिया किस पे, ब्रांड के बेस पे लिया। तो इसका जो नाम है टोटल सेल्स बाय ब्रांड एंड डेटा कैटेगरी, और इसका नाम है टोटल सेल्स, ठीक है, टोटल सेल्स बाय स्टेट एंड ब्रांड। ठीक है, तो ये कैसे बनाएंगे इस तरह का। ठीक, तो इसके लिए हम लोग चलते हैं कहाँ पे, पावर बीआई में चलते हैं। ठीक है, तो पावर बीआई में हमने पहले से बना कर रखा हुआ है, लेकिन यही चीज हम तुमको समझाते हैं, सिखाते हैं। अब यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले डेटा मेरा ऑलरेडी लिया हुआ है, जो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस डेटा को। ठीक है, तो पहले मुझे टेबल लेना है। यहाँ पे एक टेबल ले लिए, टेबल को हम थोड़ा सा नीचे ऐसे करके हम इसको यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, ड्रैग कर दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हमारा सुपरवाइजर है, तो सुपरवाइजर का दोनों कॉलम चाहिए। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम पहले चेक कर लेंगे इमेज वाला है कि नहीं है। ठीक है, ये भी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉलम में डालेंगे कॉलम 1 का वैल्यूज, और फिर डालेंगे कॉलम 2 का वैल्यूज। आ गया। ठीक है, यहाँ पे हम एक लेंगे, कार्ड लेंगे, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाकर के। सिंपल तौर पे यहाँ पे कार्ड लेते हैं। ठीक है, तो कार्ड यहाँ पे आ गया। कार्ड को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा, सॉरी कहाँ चला गया, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके कार्ड लिए। ठीक है, इस कार्ड को क्या किए, थोड़ा सा मिनिमाइज किए। ठीक है, ड्रैग करके यहाँ पे डाल दिए। अब हम चाहते क्या है, इस कार्ड में कौन सा वैल्यू जाना चाहिए, तो जिस भी सुपरवाइजर के ऊपर क्लिक करेंगे उसका नाम यहाँ आना चाहिए। तो इस कार्ड का वैल्यू क्या होना चाहिए, यहाँ पे फील्ड एक दिखा रहा है कार्ड का, तो इसको किसके साथ एसोसिएट कर देंगे, कॉलम 1। तो यहाँ पे कॉलम 1 कर देंगे, तो बाय डिफॉल्ट आदिल आ गया यहाँ पे। ठीक है, इसका थोड़ा सा फॉर्मेटिंग अगर हम कर देते हैं तो फॉर्मेटिंग उसी का ले लेते हैं, ताकि बाकी टाइम हमारा उतना वेस्ट ना हो। कहाँ गया, कहाँ गया, इसको सिलेक्ट करते तब आता है। चलो हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, फॉर्मेट सेंटर। ठीक है, यहाँ पे चले गए और यहाँ पे क्लिक कर दिया। ठीक है, इसको छोटा बड़ा कर दिया, अलग अलग है इसलिए अलग अलग फॉर्मेटिंग क्या कर रहा है। यहाँ पे जा करके इसके ऊपर हम क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, और इसका हम क्या किया, फॉर्मेट पेंटर पे गए और यहाँ जाकर के क्लिक कर दे रहे हैं।
थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो, जब हम आद्विका को क्लिक कर रहे हैं, आद्विका, ठीक है, जिसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं क्या कर रहा है, उसका नाम ऊपर डिस्प्ले कर दे रहा है सुपरवाइजर का, वो ऑटोमेटिकली एसोसिएट हो जाता है। जितना भी पर्टिकुलर चार्ट यहाँ पे लोगे वो आपस में एसोसिएट हो जाता है, जहां जहां क्लिक करोगे उसी से रिलेटेड डेटा यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने लिया वो क्या लिया, ये वाला चार्ट लिया। इस चार्ट का नाम क्या है, इसको कौन सा चार्ट बोलते हैं, आपने पढ़ा ही नहीं है, मतलब पढ़े हैं लेकिन तो ये पता कैसे नहीं चल रहा है कौन सा चार्ट। इस तरह का चार्ट हम किसमें देखते थे, कॉलम चार्ट ऐसे नहीं होता है, कॉलम चार्ट होता है जो कॉलम की तरह ऐसे होता है, उसको बोलते हैं कॉलम चार्ट। इस तरह से देखते तो हम इसको बार चार्ट बोलते हैं। ठीक है, बार चार्ट बोलते हैं इसको, जो ए वाला है स्टैक्ड बार चार्ट, क्योंकि क्या है स्टैक्ड में इसको जो प्रोडक्ट वाइज या कैटेगरी वाइज क्या कर रहा है, स्टैक्ड में कन्वर्ट कर दे रहा है इसको, तो ये स्टैक्ड बार चार्ट है। ठीक है, तो ये हो गया स्टैक्ड कॉलम चार्ट हो जाएगा, उल्टा हम कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या चीज, ये हो गया मेरा क्लस्टर। जो क्लस्टर में क्या था, पैरेलल, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ही बार में सबको कन्वर्ट कर दे रहा है। ठीक है, क्लस्टर में क्या हो जा रहा है, क्लस्टर बना दे रहा है, अलग अलग कॉलम्स बना दे रहा है। ठीक है, क्लस्टर्ड हो गया कॉलम, ये डिफरेंस समझना पड़ेगा आपको, देख कर समझ आना पड़ेगा आपको कि भाई ये कौन सा चार्ट है। ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल सा है, हमने सेलेक्ट किया इसको, तो यहाँ पे क्या लेंगे, स्टैक्ड बार चार्ट लेंगे, तो यहाँ पे आ गया, इसको हम थोड़ा सा बड़ा छोटा करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या लेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस में क्या लिया है, सम ऑफ सेल्स, वाई एक्सिस हमारा यहाँ पे है, तो वाई एक्सिस में हम लोग क्या लेंगे, हमने यहाँ पे जो बनाया क्या बनाया है, किस बेस पे, ब्रांड के बेस पे बनाया है, तो वाई एक्सिस में हमेशा क्या रहेगा, मेरा ब्रांड रहेगा। जब हम कॉलम चार्ट यूज करते हैं तब वाई एक्सिस में हमेशा क्या रहता है, हमारा अमाउंट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा वाई एक्सिस में क्या रहेगा, ब्रांड रहेगा। ब्रांड कहाँ पे, यहाँ पे है, तो ब्रांड को हम यहाँ पे कर दिए। एक्स एक्सिस में क्या रहेगा, सम ऑफ सेल्स, तो यहाँ पे हम इसको कर दिए सम ऑफ सेल्स, किधर है, क्वांटिटी के नीचे सेल्स। ठीक है, आप ये क्वांटिटी भी यूज कर सकते हो, अगर आप कौन सा वाला करो, स्कैटर चार्ट आप बनाए हो तो ये वाला जो डेटा है इसको आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे ऑलरेडी सारा चीज है, क्वांटिटी भी है, वो भी है, आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इसको हम ऐसे बड़ा कर दे रहे हैं। अब इसको डिवाइड कैसे करना है, लीजेंड्स में क्या डाल रहे हैं, कैटेगरीज। कैटेगरीज था, कैटेगरी था कि ये था, प्रोडक्ट था, कैटेगरी में कैटेगरी था, कैटेगरी में क्या था, कैटेगरी, लीजेंड्स में कैटेगरी था। तो हम यहाँ पे चले जाएंगे, कैटेगरी है, इसको कहाँ डालेंगे, लीजेंड्स। लीजेंड्स को थोड़ा सा नीचे करते हैं और यहाँ पे कैटेगरी को ओके डिवाइड। फॉर्मेट लाना है तो फॉर्मेट क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर यहाँ पे जाएंगे, इसको फॉर्मेट पे एंटर करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, इसको तो क्लिक कर देंगे, फॉर्मेटिंग कर दिया मेरा। ठीक है, इसी तरीके से क्या करेंगे, आप देखो यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं अजय शर्मा के ऊपर, तो उसका डाटा आ गया अजय शर्मा का। ठीक है, अगर विजय सिंह का क्लिक करते हैं तो इससे रिलेटेड डेटा आ गया कि वो सुपरवाइजर का क्या है, सो कहाँ पे अगर हम इसमें डालें चेंज हो रहा है ना। आप यहाँ पे देखो वैल्यूज जो देखो, यहाँ पे क्या है, इंटेल का सीपीयू का इतना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हाईलाइट्स दिखा रहा है, इसका मतलब जो विजय सिंह का जो कंट्रीब्यूशन है सेल्स में वो इतना है, जो हाईलाइट आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देखो इसमें हाईलाइट आ रहा है, इसमें कंट्रीब्यूशन, यानी डेल का जो मॉनिटर बेचा है उसमें कंट्रीब्यूशन है, कीबोर्ड में कंट्रीब्यूशन नहीं है उसका। ठीक है, इसी तरीके से जहां जहां उस तरह का हाईलाइटर दिखा रहा है मतलब उस ब्रांड का
उस कैटेगरी में ही उसका क्या कंट्रीब्यूशन है। तो इसके लिए आप कैसे समझोगे? तो इसके लिए एक्सेल फाइल ओपन करना पड़ेगा, वहां जाकर के फिल्टर करके चेक करना पड़ेगा कि हाँ वो सही रिपोर्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है। वहां तो फिल्टर करके हम लोग चेक कर सकते हैं ना। इस सुपरवाइजर का नाम पर सेलेक्ट करेंगे, फिर देखेंगे कौन सा ब्रांड को सेल किया, कितना किया, सम करेंगे वहां पे, तो हमको पता लग जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, दूसरा एक रिपोर्ट बनाएंगे, सेम वही है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, आ गया ये वाला। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, वही चीज लेना है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, वाई एक्सिस में क्या रहेगा, स्टेट रहेगा। तो स्टेट रहेगा तो कहां से जाएंगे, स्टेट से यहाँ से किस कॉलम पे, कॉलम 1 पे स्टेट है, तो इसको हम डाल देंगे वाई एक्सिस में। ठीक है, और यहाँ पे क्या एक्स एक्सिस में क्या डालेंगे, सम। तो टोटल सेल्स, सेल्स हो गया, सेल्स डाल दिए एक्स एक्सिस में, वैसी हो गया। और लीजेंड्स में क्या डालेंगे, इसमें ब्रांड डाला हुआ है। ठीक है, तो ब्रांड कहाँ पे है, ब्रांड यहाँ से जाकर के लीजेंड्स में हम लोग ब्रांड डाल दिए। ठीक है, ऐसे आ गया। इसके ऊपर अप्लाई करना, तो यही क्लिक करेंगे, इसका फॉर्मेट करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, आ गया हमारा। अब जब हम इसको क्लिक कर रहे हैं अजय शर्मा के ऊपर, देखो चेंज हो रहा है ना। अब यहाँ पे जा करके किसी के ऊपर देखो, जहां पे हाईलाइट है, यहाँ पे तुम्हारा कंट्रीब्यूशन उसका है, इसमें इसमें तो छत्तीसगढ़ में जो डेल है उसका जो यहाँ पे हाईलाइट दिखा रहा है, मतलब कि अजय शर्मा ने छत्तीसगढ़ में, ठीक है, वो क्या बेचा है, डेल का कुछ प्रोडक्ट बेचा है, जिसमें उसका होता मार्जिन है। तो ये हमारा क्या है, एक तरह का छोटा सा डैशबोर्ड है। तो इसी को थोड़ा थोड़ा अलग अलग करके हम लोग देखेंगे कि और कैसा कॉम्प्लिकेटेड डैशबोर्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रहा डैशबोर्ड, एक प्रोजेक्ट जो हमने आपको दिखाया। इस प्रोजेक्ट को आपको पहले बनाना है, ठीक है, उस डेटा को लेकर के, और फिर आगे हम नेक्स्ट सेशन में जो बाकी जो बचा हुआ चीज है उसको हम लोग कवर करेंगे।